हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको धातु और धातु के बारे में और आगे जो पॉइंट्स बचा हुआ है उसको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है कि वर्ग 1 के तत्व को उच्च विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। मतलब वर्ग 1 के अंतर्गत जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं वो सभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का काम करते हैं। इसीलिए वर्ग 1 के तत्व को उच्च विद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है कि वर्ग 2 के तत्व को उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। मतलब वर्ग 17 के जो तत्व है उसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसीलिए उसको उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ये वर्ग 17 के सभी तत्व है जिसको हैलोजन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि रासायनिक बंधन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो वैसा रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। मतलब क्या है कि परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो एक अणु जो है कई परमाणुओं को मिलने से बने होते हैं, तो उसमें परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला एक रासायनिक बल होता है, आकर्षण शक्ति होता है, फोर्स होता है। उसी बल को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। अब रासायनिक बंधन के प्रकार, मतलब रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको 10वीं कक्षा में मात्र 2 प्रकार के रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है विद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन और दूसरा है सहसंयोजी बंधन, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में कहा जाता है। एक उप सहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं, जो कि आपको उच्च क्लास में आगे 10वां के बाद पढ़िएगा, लेकिन अभी 2 तरह के बंधन की पूर्ण जानकारी आपके पास चाहिए। तो जब 2 तत्व के परमाणु आपस में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी पूर्ण स्थानांतरण करके जो बंधन बनाता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl के निर्माण में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम क्लोराइड नमक का एक अणु बनता है। इसीलिए यह NaCl या KCl या MgCl2 ये सभी क्या है, आयनिक यौगिक के उदाहरण है। तो ये बंधन जो बनता है, Na के पास ये जो डॉट आप देख रहे हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में जब बंधन बनाता है तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, मतलब क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन परमाणु ग्रहण करके विनायन बन जाते हैं और Na पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है।
तो एक परिणाम स्वरूप NaCl यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 ये जो इलेक्ट्रॉन था कहाँ चलाया, क्लोरीन के पास चलाया, इसीलिए सोडियम पर प्लस आयन उत्पन्न हो गया और परिणाम स्वरूप NaCl का निर्माण होता है, जिसमें सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक होता है। NaCl नमक इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिखा जाता है। अब संयोजकता वैलेंसी क्या है, मतलब किसी तत्व के परमाणु को आयन में बदलने के लिए उसे जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है या किसी परमाणु को आयन में बदलने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम विद्युत संयोजकता कहते हैं या संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे KCl के निर्माण में पोटेशियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इसलिए पोटेशियम की संयोजकता +1 हुआ और क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसकी भी संयोजकता एक ही हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो ग्रहण करता है उसकी संयोजकता माइनस में और जो त्याग करता है उसकी संयोजकता प्लस में होता है। अर्थात कहने का मतलब NaCl या KCl में Na या पोटेशियम K की संयोजकता +1 तथा क्लोरीन की संयोजकता -1 होता है। अब आपको यह है जानना कि वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक जो बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसका क्या विशेषता है। तो 1 नंबर में है कि आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक धन और ऋण आवेश के मिलने से बना होता है। मतलब उसमें क्या होता है, एक धनायन होते हैं और एक ऋणायन होते हैं, दोनों को मिलने से क्या बनता है, वैद्युत संयोजी यौगिक बनता है। दूसरा है कि इनके द्रवणांक तथा क्वथनांक का मान उच्च होता है। मतलब आयनिक यौगिक को जो होता है द्रवणांक काफी उच्च होता है और क्वथनांक का भी मान काफी उच्च होता है। तीसरा है कि यह जल में घुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायक, कार्बन विलायक में अघुलनशील होता है। जैसे ये कार्बनिक विलायक मेथिल अल्कोहल CH3OH, बेंजीन C6H6, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बनिक विलायक हुआ जिसमें वो क्या होता है, आयनिक यौगिक अघुलनशील होगा तथा जल में वह घुलनशील होता है। चौथा पॉइंट है कि यह द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है। कहने का मतलब यह है कि आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक जो होता है, जब उसमें जल आप डालेंगे तो आयन में टूट जाएगा और उससे होकर आसानी से विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसीलिए वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला पॉइंट है कि सहसंयोजन बंधन क्या है। तो जब एक ही तत्व के 2 परमाणु या विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंधन बनाता है उसे हम सहसंयोजी बंधक कहते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्लोरीन के एक अणु Cl2 का निर्माण करता है। तो क्लोरीन के आप जानते हैं कि बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसके भी 7 इसके, और दोनों को क्या करता है, अष्टक पूरा करना है, इसीलिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो 6 इसके पास बच गए, 6 इसके पास और 2 जो हो गए साझा के। तो जब इसको जरूरत पड़ेगा क्लोरीन को तो ये 2 साझा वाला 6 अपना अष्टक पूरा कर लेगा, और जब इसे जरूरत पड़ेगा तो फिर 2 साझा वाला 6 अपना मिला के अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार से सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड
कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 के अणु क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि कार्बन के पास बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 है। तो हर क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन से करेगा और ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए आपको ये बताया गया है कि क्रॉस के द्वारा जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, 4 क्रॉस, ये चारों जो क्रॉस है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है, जबकि क्लोरीन को डॉट के द्वारा दिखाया गया है। तो 2, 4, 6 जो होगा क्लोरीन के और 1 डॉट 7, तो 7 क्लोरीन के है और 4 जो है कार्बन के है। तो हर क्लोरीन चारों के साथ कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये सभी सहसंयोजी बंधन के उदाहरण है। उसी प्रकार से मेथेन भी होगा, एथिलीन भी होगा, अन्य यौगिक भी बन सकते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक भी 3 प्रकार का होता है। मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंधन का निर्माण होता है। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो द्वि बंधन का निर्माण होता है। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रिबंधन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंधन बनते हैं। अब सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं क्या होती है? तो सहसंयोजक यौगिक की पहली विशेषता यह है कि सहसंयोजक यौगिक प्रायः जो होता है वाष्पशील द्रव या गैस होते हैं। मतलब सहसंयोजक यौगिक जो होगा उसको जलाने पर काफी मात्रा में वाष्प उत्पन्न होगा, धुआं उत्पन्न होगा और वो द्रव या गैस अवस्था में होते हैं। इनके द्रवणांक तथा क्वथनांक के मान निम्न होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक की तुलना में जो होता है सहसंयोजक यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक का मान निम्न होता है, कम होता है। तीसरा है कि सहसंयोजक यौगिक प्रायः जल में अघुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे C2H5OH, एथिल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इत्यादि में घुलनशील होते हैं। चौथा पॉइंट है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक और सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी सहसंयोजक यौगिक से होकर विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सहसंयोजक यौगिक, विद्युत सहसंयोजक यौगिक और संयोजकता सभी को मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार से देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, खुद को देखें और लाभ लें। तो देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।